मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी। मैं एक साधारण परिवार से थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने एक प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में एक तूफान आ गया। एक दिन अचानक एक हादसे में मेरे माता पिता की मौत हो गई। मेरे सिर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। माता पिता की मौत के बाद मैं एकदम अकेली हो गई थी। एक दिन ऑफिस जाने के लिए मैं बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी कि तभी एक नौजवान मेरी बगल में आकर खड़ा हो गया। सुंदर कद काठी का विजय नाम का वह नौजवान ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। आज उसकी बाइक खराब हो गई थी। विजय रह रहकर कभी अपने हाथ की घड़ी तो कभी बस को देख रहा था। तभी एक बस आकर खड़ी हो गई। सब लोग उस बस में जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। विजय और मैंने भी बस में चढ़ने के लिए बस के दरवाजे को पकड़ा। गलती से विजय का हाथ मेरे हाथ पर रख गया। मैं सहम गई और बस से दूर जाकर खड़ी हो गई। विजय जल्दी से बस में चढ़ गया, पर जब बस में चारों तरफ नजरें दौड़ाने पर उसे मैं नहीं दिखाई दी तो वह बस से उतर गया और बस स्टॉप की तरफ चलने लगा। मैं वहीं पर खड़ी दूसरी बस का इंतजार कर रही थी। विजय ने पास आकर मुझसे पूछा, आप बस में क्यों नहीं चढ़ी? जी बस यूं ही, भीड़ बहुत ज्यादा थी इसलिए। तभी दूसरी बस आकर खड़ी हो गई। मैं बस में चढ़ गई। विजय भी बस में चढ़ गया। थोड़ी देर में मेरा ऑफिस आ गया। मैं बस से उतर गई। कुछ देर बाद विजय का भी ऑफिस आ गया था। शाम को ऑफिस छूटने के बाद हम दोनों इत्तेफाक से एक ही बस में चढ़े और हम दोनों ने एक दूसरे को हल्की सी स्माइल दी। अब हम दोनों का एक ही बस से आना जाना शुरू हो गया। ये मुलाकातें एक दूसरे से बोले बिना ही कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला और हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। विजय अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन उसने मुझको अपनी माँ से मिलाया। वह मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई और बोली, तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। विजय का साथ पाकर मैं भी बहुत खुश थी। एक दिन हम दोनों बस स्टॉप पर खड़े थे। काले बादलों ने घुमड़ घुमड़ कर शोर मचाना शुरू कर दिया। विजय ने मुझसे कहा, मौसम कितना सुहाना है, क्यों ना कहीं घूमने चलें? मैंने धीरे से कहा, लेकिन ऑफिस भी तो जाना है। आज ऑफिस को गोली मारो, मैं बाइक लेकर आता हूँ, बाइक से घूमने चलेंगे। तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं बस 2 मिनट में आया, कहकर विजय बाइक लेने चला गया। थोड़ी देर में विजय बाइक लेकर आ गया। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने अपना हाथ विजय के हाथ पर रख दिया और बाइक पर बैठ गई। हम दोनों घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। जब बहुत देर हो गई तब मैंने कहा, काले बादल घने होते जा रहे हैं और अंधेरा भी बढ़ रहा है। अब हमें चलना चाहिए, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। विजय ने बाइक स्टार्ट की, मैं पीछे बैठ गई। हम दोनों चहकते हुए चले जा रहे थे। काले बादलों ने झमाझम बरसना शुरू कर दिया। मैंने दोनों हाथ से विजय को कस के पकड़ लिया। विजय भी प्यार की मीठी धुन में गुनगुनाता हुआ बाइक चला रहा था।
आगे गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। विजय ने ध्यान नहीं दिया। बाइक गड्ढे में जा गिरी, जिससे विजय और मैं बुरी तरह जख्मी हो गए। कुछ लोग हमें अस्पताल लेकर पहुंचे। विजय की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। उसकी मौत से मैं अंदर से टूट गई और सोचने लगी, अनकहा प्यार अनकहा ही रह गया। विजय की मौत के बाद मेरा रो रो कर बुरा हाल था, इसलिए विजय की माँ मुझे अपने साथ लेकर चली आई और मैं उन्हीं के साथ रहने लगी। एक दिन काले काले बादलों ने आसमान में डेरा डाल दिया था। मैं सूखे कपड़े उतारने के लिए तेजी से आंगन की तरफ दौड़ी। बूंदों ने झमाझम बरसना शुरू कर दिया था। कपड़े उतारते उतारते मैं काफी भीग चुकी थी। अंदर आते ही मैंने छींकना शुरू कर दिया। माँ बड़बड़ाते हुए बोली, राखी, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि भीगा मत कर, लेकिन तू मानती ही नहीं। मुझे आवाज दे देती तो मैं उतार लाती कपड़े। मैंने शांत भाव से कहा, माँ आप सो रही थी, इसलिए मैं खुद ही चली गई। अगर आप जाती तो आप भी तो भीग जाती ना। माँ मुझे दुलारते हुए बोली, मेरी बेटी अपनी माँ को इतना प्यार करती है? हाँ, मैंने सिर हिलाते हुए कहा और माँ के कंधे से लिपट गई। तू पूरी तरह से भीग गई है। जाकर पहले तौलिए से बाल सुखा ले और कपड़े बदल ले। मैं तेरे लिए तुलसी अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। कहते कहते माँ चाय बनाने चली गई। मैं कपड़े बदलकर सिर पर तौलिया लपेटे हुए सोफे पर आकर बैठ गई। ले, गर्मा गर्म चाय पी ले और चाय पीकर आराम कर। माँ चाय देकर दूसरे काम के लिए किचन में चली गईं। मैं खिड़की से बारिश की बूंदों को गिरते हुए देख रही थी और देखते देखते विजय की यादों में खो गई। अपनी यादों में खोई मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। राखी ओ राखी, किन यादों में खो गई? देख, तेरी चाय ठंडी हो गई है। चल छोड़, मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ। माँ और बेटी दोनों साथ चाय पीते हैं। चाय पीते हुए माँ ने मुझसे पूछा, विजय को याद कर रही थी? मैं लंबी गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ माँ, बस आप ही समझ सकती हो कि विजय का मेरी जिंदगी में क्या महत्व था। मम्मी पापा के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। फिर विजय मेरी जिंदगी में आया और मेरी दुनिया ही बदल गई। लेकिन वह भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं बिल्कुल टूटकर बिखर गई। विजय के चले जाने के बाद आपने मुझे संभाला। आप सिर्फ विजय की ही माँ नहीं हो, आप मेरी भी माँ हो। अब आप मेरी जिम्मेदारी हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर मैं माँ के गले लग गई।